बोलो बेटा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम मयंक है। मैं और निकिता एक ही बैंक में काम करते हैं। आंटी जी, क्या निकिता ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं? निकिता ने? नहीं बेटा, तुम्हारे बारे में निकिता ने कुछ भी नहीं बताया है। बताओ, तुम ही बताओ। बात दरअसल ऐसी है आंटी जी कि मैं निकिता को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और निकिता को भी मैं भी बहुत पसंद हूँ, लेकिन वो आपसे ये बात बोलने में डर रही है। यदि आपकी हाँ है तो मैं कल ही अपने घर वालों को निकिता के रिश्ते के लिए पहुँचाता हूँ। देखो बेटा, मुझे अभी कुछ भी बात पता नहीं है, तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। पहले मैं निकिता से सारी बात करूंगी। निकिता मुझे हाँ बोलेगी तो ही मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि निकिता के इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। अरे मयंक, तुम यहाँ? तुमने आने की कोई खबर भी नहीं दी। निकिता बेटा, क्या तुम इन्हें जानती हो? तुमने पहले बताया नहीं बेटा इनके बारे में कुछ। मम्मी, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन बोलने में थोड़ी झिझक हो रही थी। मम्मी, मयंक ने तो आपको सारी बात बता ही दिए होंगे। देखिए मयंक, मुझे आपसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। देखिए, मैं और मेरी बहन, हम दोनों ही ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों के अलावा हमारी माँ का कोई सहारा नहीं है। हम दोनों छोटे छोटे थे, हम दोनों को हमारी माँ ने पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर सकूं। बस कुछ सालों की और बात है, फिर मेरी छोटी बहन भी अपने पैरों में खड़ी हो जाएगी। तो देखिए मयंक जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं ही अपनी माँ और अपनी बहन की देखभाल करूंगी। यदि आपको एतराज ना हो तो हम ये रिश्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये माँ की भी अब उम्र हो चुकी है। यदि उनका बेटा होता तो उनके भरोसे मैं अपनी माँ को छोड़ देती, लेकिन हमारा तो कोई भाई भी नहीं है, हम दो ही बहन हैं। इसलिए हम अपनी माँ का मरते दम तक साथ देंगे। यदि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो रिश्ते के लिए हाँ करती हूँ मैं। और हाँ, मैं पैसे कौड़ी हर चीज से अपनी बहन और अपनी माँ की मदद करूंगी, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ तो मेरी माँ की बदौलत ही हूँ। मेरी माँ ने ही इतने संघर्ष करके मुझे इस लायक बनाया है कि मैं थोड़े बहुत पैसे कमा सकूं। निकिता बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? देखो बेटा, हमारा जो भी होना है सो होगा। तुम अपनी लाइफ देखो, यदि तुम्हें मयंक पसंद है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम खुशी खुशी मयंक से शादी कर सकती हो। माँ, आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब हमारे फर्ज निभाने की बारी है। मैं जानती हूँ कि आप हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है, ये सब मैंने देखा है। आपका संघर्ष मुझसे छिपा नहीं है, इसलिए माँ, मैं जो भी बोल रही हूँ बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। बात आज की ही नहीं है, बात पूरे भविष्य की पड़ी हुई है। मेरे बाद आपका और नीतू का कौन ख्याल रखेगा? बस इसी कारण मैं ये सब शर्त रख रही हूँ। यदि मयंक को पसंद है तो वो हाँ करेगा। निकिता, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम ही क्यों, अकेली तुम ही क्यों माँ की जिम्मेदारी उठाओगी? मैं भी तो उनका बेटा बनूंगा ना, दामाद भी तो बेटा ही होता है। तुम्हारे साथ साथ मैं भी माँ की और नीतू की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर माँ और नीतू की जिम्मेदारी उठाएंगे। मयंक ने अपने घर जाकर अपने माँ पापा से भी इस बारे में बात की, तो उसके माँ और पापा दोनों राजी हो गए, क्योंकि निकिता भी बैंक में अच्छा खासा कमा लेती थी, गवर्नमेंट जॉब लगी थी निकिता की भी। तो उन्होंने खुशी खुशी बोला कि हाँ, जब लड़की कमाती है तो वो अपनी माँ और अपनी बहन की पूर्ति कर सकती है, उनकी जिम्मेदारी उठा सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जाओ बेटा, शाम तक अपने पग फेरे की रस्म पूरी करके वापस आ जाना। जी मम्मी जी। मम्मी जी, कल से मुझे जॉब पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दिनों की छुट्टियां नहीं ले सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जॉब पर तो जाना ही पड़ेगा। जॉब पर जाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। तुम जाओ कल से। भाभी, आप पग फेरे की रस्म के लिए जा रही हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है रिंकी, चलो। नीतू से भी मिलकर आ जाना। नीतू को तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया, वो तुम्हें बहुत याद करती है। अच्छा भाभी, मुझे भी नीतू का स्वभाव बहुत पसंद है। नीतू बहुत ही अच्छी लड़की है, मुझे भी उसके साथ रहना, उसके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ये रिंकी, ये मयंक की इकलौती छोटी बहन है। मयंक अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जी, बिना ढूंढे हमें इतनी अच्छी लड़की मिल गई, सुंदर सुशील, और वो भी गवर्नमेंट जॉब वाली। आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं। हाँ सुशीला, सच बोल रही हो तुम। आजकल ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। ये क्या जिया जी, आप घंटे 2 घंटे के लिए आकर जा रही हैं, रात भर रुकिए तो कम से कम। नीतू, शादी के चलते 10 दिनों से छुट्टी ले रखी है हम लोगों ने बैंक से। तुम्हें तो पता है ज़्यादा दिनों की छुट्टी लेना अलाउ नहीं है। अब हमारी छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। अब कल से हम दोनों को बैंक में जाना पड़ेगा। हाँ ये तो सही है, जॉब पर तो वापस जाना ही पड़ेगा अब आप लोगों को। अच्छा तो एक काम करिए, रिंकी को मेरे पास छोड़ जाइए। रिंकी 2-4 दिनों तक मेरे साथ रह जाएगी, और उसके बाद में मैं उसे लाकर छोड़ दूंगी। नहीं नहीं रितु, कॉलेज में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उनकी तैयारियां करनी है, फिर कभी आऊंगी मैं, भाभी के साथ आऊंगी तो 2-4 दिनों के लिए रहने को आऊंगी अब मैं। तो फिर ठीक है, दीदी के साथ आना तुम रहने के लिए। चलो रिंकी, हमें लेट हो रहा है, रात होने को आई है। मम्मी जी पापा जी हम लोगों की रास्ता देखते होंगे, चलो हमें घर भी जाना है। ठीक है रिंकी, चलते हैं हम। चलिए भाभी।
निकिता सारे परिवार वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, बहुत जिम्मेदारी से अपने ससुराल के हर काम को करती थी। उसके बाद में कामकाज करने के बाद वो बैंक जाती थी। ससुराल और मायका एक ही शहर में होने के कारण निकिता दोनों परिवारों की देखभाल बहुत अच्छे से कर लेती थी। सारा काम हो गया मम्मी जी, सब्जी रोटी मैंने बना ही दी है, बस आप गरम गरम चावल बना लेना। मैंने टिफिन भी दे दिया है इनका, आप लोग भी चाय नाश्ता कर लीजिए, मैं भी ऑफिस निकलती हूँ फिर। और हाँ मम्मी जी, आपको बर्तन मलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस से आऊंगी तो सारे बर्तन खुद ही मलूंगी, आप कोई भी काम नहीं करेंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं ऑफिस से आती हूँ तो आप सारा काम कर लेती हैं। अरे बेटा, तुम भी तो थकी हारी आती हो, आओगी तो खाना ही बनाना बस, इसलिए मैं कर लेती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम ऐसे ऑफिस से थकी हारी आती हो और उसके बाद काम करती हो। अरे मम्मी जी कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं नहीं थकती हूँ, आप परेशान मत हुआ करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब देखकर। कितनी प्यारी है मेरी भाभी, कितना ख्याल रखती है हम लोगों का। भाभी सच में बहुत पुण्य किए होंगे हम लोगों ने, जो आप जैसी भाभी मिली है हम लोगों को। पिंकी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो ये परिवार मुझे मिला है, तुम मिली हो। अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिस चलती हूँ। अच्छा ये बताओ, ऑफिस से आते समय तुम्हारे लिए क्या लेकर आना है, क्या खाओगी बताओ मुझे। भाभी मुझे ना मदन हलवाई की दुकान की रसमलाई बहुत पसंद है, प्लीज भाभी आप मेरे लिए मदन हलवाई की दुकान की रसमलाई जरूर लेकर आइएगा। ठीक है रिंकी, मैं लेकर आ जाऊंगी। और कुछ बताओ, और क्या चाहिए तुम्हें, और कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेकर आ जाऊंगी। नहीं नहीं भाभी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। निकिता 1 महीने के अंदर ही सारे परिवार वालों के साथ इतने अच्छे से घुल मिल गई थी, सारा परिवार निकिता को बहुत प्यार करता था। निकिता अपने सास ससुर, अपनी ननद, अपने पति, हर किसी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशियों का ध्यान रखती थी। उसे सब समझ में आ गया था कि कौन किस चीज से खुश रहता है, तो निकिता ऐसा कोई काम नहीं करती थी जिससे घर वाले उससे नाराज हों। जिस तरह निकिता अपनी छोटी बहन से प्यार करती थी, उसकी देखभाल करती थी, उसकी जरूरतों को पूरा करती थी, इसी तरह निकिता अपनी ननद रिंकी का भी ख्याल रखती थी, उसकी हर छोटी बड़ी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। निकिता की ननद रिंकी भी अपनी भाभी को बहुत प्यार करती थी, अपनी भाभी को एक बड़ी बहन के समान मानती थी, इसलिए रिंकी भी अपनी भाभी से हमेशा ही खुश रहती थी, हमेशा अपनी भाभी की तारीफ ही करती थी। मोहल्ले पड़ोस में अपने दोस्तों के साथ अपनी भाभी की तारीफ ही करती थी वो। निकिता ससुराल के साथ साथ अपने मायके की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से उठा रही थी। अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उसी के सर था, अपनी माँ की दवाई गोली सब कुछ निकिता ही करती थी। इस बात से ससुराल वालों को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था, क्योंकि निकिता ने पहले ही ये बात बोल दी थी, इसलिए कोई कुछ बोलता भी नहीं था। निकिता की शादीशुदा जिंदगी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि निकिता की जिंदगी तहस नहस हो गई। ओफो, इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? कौन है? क्या इतनी रात को परेशान कर रहे हो? दीदी दीदी, मैं नीतू बोल रही हूँ। नीतू, इतनी रात को फोन क्यों किया तूने? क्या बात है, क्या परेशान कर रही है? दीदी दीदी दीदी, मम्मी मम्मी हम दोनों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई, मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। नीतू ये क्या बोल रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? होश में तो हो, क्या बोल रही हो? दीदी मैं सच बोल रही हूँ, अभी 1 घंटे पहले मम्मी को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे उठाकर बोला 1 गिलास पानी दे बेटा, मैंने उन्हें 1 गिलास पानी दिया, पता नहीं उसके बाद मम्मी मम्मी बिस्तर से नीचे गिर पड़ी और उसके बाद मम्मी मम्मी उठ ही नहीं रही है, बहुत तेज उन्हें सीने में दर्द हो रहा था। मैंने तानन फानन डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आपकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। दीदी सॉरी दीदी, मैं आपको फोन नहीं लगा पाई, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, प्लीज दीदी जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए दीदी। हाँ नीतू मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ नीतू, मैं आ रही हूँ। क्या बात है निकिता, तुम रो क्यों रही हो इतनी रात को? क्या हुआ, किससे बात कर रही थी? क्या बात है निकिता? मयंक जी, मम्मी मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही मयंक जी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया मयंक जी, प्लीज मुझे मेरे घर लेकर चलो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है मयंक जी। ये क्या बोल रही हो निकिता? मम्मी जी? नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, चलो हम चलते हैं। भगवान करे जो नीतू ने मुझे बताया वो सब कुछ झूठ हो, प्लीज प्लीज आप मुझे मेरे घर लेकर चलिए, मुझे मेरे घर लेकर चलिए। उतनी ही रात को निकिता का सारा परिवार निकिता के घर जाता है, वहाँ जाकर देखते हैं तो मोहल्ले वालों की भीड़ लगी रहती है। निकिता का घर निकिता के ससुराल से कम 1 घंटे की दूरी में था, इसलिए निकिता को जाने में थोड़ी सी देर हो गई, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब निकिता पहुंची अपनी माँ को मृत पाकर वो तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी। सुबह तक सारे रिश्तेदार भी आ गए, अंतिम संस्कार करके सारे रिश्तेदार भी चले गए। निकिता, रुकने के लिए तो मैं रुक जाता, लेकिन 4-5 दिनों से यहीं रुका हुआ हूँ, अब तीसरे का कार्यक्रम भी हो गया है, तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन और नीतू के साथ रुक जाओ। हाँ हाँ, मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं
मम्मी जी पापा जी को बता दीजिएगा। मैं कुछ दिन तक और यहीं रुकूंगी, 13वीं के बाद देखती हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सारे परिवार के जाने के बाद मयंक भी वहां से चला जाता है। उसके बाद में दोनों बहन ही अकेले रह जाती हैं और उनकी एक बुआ वो भी रहती है उनके साथ। ये सब क्या हो गया दीदी, ये सब क्या हो गया? माँ माँ इस तरह अचानक से हमें छोड़कर क्यों चली गई? हमें अनाथ कर दिया माँ ने। पापा तो पहले ही चल बसे, लेकिन आज आज माँ भी चल बसी। देख नीतू, तू इस तरह रो रो कर अपनी हालत खराब कर रही है। मत रो नीतू। माँ का हमारे लिए इतना ही साथ था, ये समझ। माँ हमारे लिए इतने ही दिनों के लिए आई थी, लेकिन दीदी मैं तो माँ के भरोसे ही थी। माँ मेरे लिए क्या क्या सपने देख रही थी, कितना कुछ सोच कर रखा था, लेकिन सब धरा की धरा रह गया। मैं अकेले कैसे इस घर में रहूंगी दीदी, कैसे इस घर में रहूंगी? पहले तो माँ के सहारे मैं रह लेती थी, लेकिन अब तो कोई भी नहीं है। जब तक आप रहोगे तब तक कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में आप भी अपने ससुराल चले जाओगे, फिर मैं क्या करूंगी दीदी? नीतू, तू मेरी जिम्मेदारी है, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं हूं ना, मैं तेरी बहन हूं ना, मेरे ऊपर भरोसा रख। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जिस तरह माँ ने हमारी जिम्मेदारी उठाई है, उसी तरह मैं भी तेरी जिम्मेदारी उठाऊंगी, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। निकिता की माँ और निकिता की बहन जिस मकान में रहती थी, वो मकान किराए का रहता है। निकिता अब अपनी बहन को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए निकिता ने उस किराए के मकान को छोड़ने का निर्णय लिया। निकिता ने सारा सामान पैक करवाया अपनी बहन का और अपने ससुराल ले चली अपने साथ। जब निकिता अपनी बहन को लेकर उसके ससुराल पहुंची, दीदी मुझे इस तरह आपके ससुराल में आकर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लोग क्या सोचेंगे? कहीं मेरे कारण आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। अरे तू क्यों चिंता कर रही है नीतू? कोई कुछ नहीं बोलता, कोई भला क्यों कुछ बोलेगा? सबको पता है कि अब तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे अलावा, इसलिए मेरी ही जिम्मेदारी बनती है। मरते दम तक मैं तेरी जिम्मेदारी उठाऊंगी, तो इस बात से निश्चित रहे। और कोई कुछ नहीं बोलता, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तू अंदर चल, मैं तुझे तेरा कमरा बता देती हूँ। प्रणाम मम्मी जी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। वैसे निकिता बेटा, नीतू नीतू यहाँ। मम्मी जी, नीतू को मैं उस घर में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आपको तो पता है कि आजकल का जमाना कैसा है, अकेली जवान लड़की को एक इतने बड़े घर में छोड़ना उचित नहीं है, इसलिए नीतू को मैं अपने साथ ले आई। आज से नीतू हमारे साथ ही रहेगी, हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारे साथ मतलब? कहने का क्या मतलब है बहू तुम्हारा? मम्मी जी, मेरा कहने का मतलब यही है कि नीतू आज से हमारे साथ ही रहेगी। हम लोग नीतू को अपने साथ रखेंगे, अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। वाह नीतू, नीतू अब तुम हमारे साथ रहोगी। वेलकम होम नीतू, वेलकम होम। अब मुझे अपनी कंपनी मिल जाएगी, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे, है ना नीतू? चलो आओ। जाओ नीतू, रिंकी तुम्हें गेस्ट रूम बता देगी, जाकर उसी कमरे में अपना सामान रख लेना। ओहो भाभी, गेस्ट रूम क्यों? नीतू मेरे साथ मेरे रूम में ही रहेगी, हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत मौज मस्ती करेंगे। नीतू चलो, तुम मेरे रूम में रहना। ला, मैं तुम्हारा बैग लेकर चलती हूँ, चलो। मम्मी जी, नीतू को यहाँ आना लगता है आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बेटा, मुझे भला क्या ऐतराज होगा। जाओ तुम भी जाकर मुंह हाथ धो लो, और हाँ चाय नाश्ता बना लो। जी मम्मी जी। अब ये हमारे सर पर बोझ बनकर रहेगी? हे भगवान, बहू की बहन हमारे घर पर रहेगी? अरे लोग क्या कहेंगे? हे राम, कहाँ फंस गई मैं। बहू की मति मारी गई है लगता है, जो अपनी बहन को अपने साथ रखने के लिए लेकर आ गई। अरे आजकल जमाना बहुत उल्टा है, किराए के मकान में भी तो रह सकती थी नीतू, यहाँ लाने की भला क्या जरूरत आन पड़ी? ये बहू भी ना अपना ही दिमाग लगाती है, एक बार हमसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। बहू कमाती है तो क्या हो गया, ये घर तो हमारा है, कोई उसकी कमाई से घर थोड़ी ना चल रहा है। अब उसकी बहन भी आकर यहीं रहेगी। भगवान, बहू आ गई क्या? हाँ हाँ, आ गई तुम्हारी बहू, और अपने साथ में एक बोझ भी लेकर आई है। बोझ लेकर आई है? क्या बोल रही हो? बोझ लेकर आई है मतलब अपनी बहन को अपने साथ यहाँ रखने के लिए लेकर आ गई है वो। अरे उसे अकल धकल नहीं है क्या? क्या बात कर रही हो? बहू अपनी बहन को यहाँ लेकर आई है रहने के लिए? अरे लेकिन ठीक ही किया ना, अब बेचारी का समधन जी के जाने के बाद है ही कौन? यही तो है जो अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाएगी। वैसे निकिता बहू ने ठीक ही किया। देखो आजकल जवान बच्चों को अकेला छोड़ने का काम नहीं है, समय इतना खराब है कि पूछो ही मत। और वैसे भी समधन जी जहाँ रहती थी वो मकान तो एकदम सुनसान गली में था। पहले 1 से 2 थे तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, अब तो समधन जी भी गुजर चुकी हैं, तो अकेली लड़की कैसे रहती वहां? अच्छा ही किया बहू ने, बहुत समझदारी का काम किया है। बहुत गर्व है हमें कि दोनों परिवार को बहुत अच्छे से लेकर चल रही है। हाँ हाँ, अब तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा ना,
तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा, अब जरा बहू की बहन है घर में, वरना बताती मैं आपको भी। ऐसा लग रहा है ये हमारा घर नहीं अनाथ आश्रम बन गया है जैसे। तो अपने ही घर में बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी, सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। हे भगवान, ये भगवान भी ना। नीतू, आज से ये हम दोनों का रूम है, हम दोनों इसी रूम में रहेंगे। नीतू, मैं सच बताऊं, मैं बहुत तरसती थी इस बात को लेकर कि मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन जब से तुमसे मिली हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बहन हो। तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे, बहुत सारी खुशियां दे भगवान। मेरी माँ के बिना सारी खुशियां अधूरी है रिंकी। भगवान ने ना जाने क्यों ऐसा किया मेरे साथ, पता नहीं ऐसा कौन सा पाप हो गया हम लोगों के हाथों जो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। प्लीज नीतू, इस तरह रो रो कर अपनी हालत खराब मत करो। देखो जो हुआ वो तो नियति थी, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। तुम्हारी मम्मी की इतने दिन की ही उम्र रही होगी, तुम्हारा साथ इतने दिनों का ही रहा होगा। अच्छे लोगों की तो भगवान को भी जरूरत पड़ती है। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने अपने पास ले चल लिया उन्हें। लेकिन रिंकी, अभी मेरी माँ की उम्र नहीं हुई थी जाने लायक, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ ने दम तोड़ दिया। ऐसे तड़प तड़प कर दम तोड़ा है मेरी माँ ने। हे भगवान, मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। नीतू और रिंकी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। रिंकी अपनी हर चीज नीतू के साथ शेयर करती थी और ये बात रिंकी की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अरे नीतू, देखती ही रहोगी कि फ्रेंच फ्राइज खाओगी भी, सारा फ्रेंच फ्राइज मैं ही चट कर जाऊंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। रिंकी तुम खा लो ना प्लीज, मेरा मन नहीं है खाने का। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, थोड़े से तो लो, मेरे साथ थोड़े से फ्रेंच फ्राइज खा लो प्लीज। प्लीज ना नीतू, खा लो ना प्लीज। और हाँ, आज एक बात सुनो मेरी, आज हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। मैंने 2 टिकट बुक कर ली है। नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगी, तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाना। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार, हर चीज के लिए तुम ऐसे ही मना करती हो। रिंकी, जब उसे पसंद नहीं है तो क्या बार बार बोल रही हो? अपने काम से काम रखो, समझ में आई तुम्हें? कोई जरूरत नहीं है किसी के बारे में सोचने की, अपना देखो जिसमें सार है। चलो उठो यहाँ से, चलो मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नीतू, मैं अभी आ रही हूँ। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आंटी जी मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती हैं, ठीक से बात भी नहीं करती हैं। मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ जिससे आंटी जी मुझ पर नाराज हों, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं जब से यहाँ आई हूँ आंटी जी मुझसे नाराज ही रहती हैं। शायद आंटी जी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। यहाँ रहने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी, किससे मदद मांगूंगी फिर? नीतू, ये देख तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ मैं। क्या हुआ नीतू, तू कुछ उदास दिख रही है, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? माँ की याद आ रही है? हाँ दीदी, माँ की बहुत याद आ रही है मुझे। अच्छा ये सब छोड़, देख मैं तेरे लिए सूट लेकर आई हूँ। एक सूट तेरे लिए है और एक सूट रिंकी दीदी के लिए है, दोनों एक एक सूट रख लेना। थैंक यू दीदी, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे सूट हैं, क्यों लेकर आ गई हैं आप? अरे चुप कर, मुझे लाना था सो मैंने ला दिया। रिंकी दीदी, रिंकी जल्दी आओ। जी भाभी, आपने मुझे बुलाया? रिंकी ये देखो, मैंने आपके लिए एक सूट लेकर आया है, देखो एक सूट मैं आपके लिए, एक सूट नीतू के लिए लेकर आई हूँ। देख लो आप, आपको जो भी पसंद आएगा आप वो सूट रख लेना। ओफो भाभी, हर महीने आप मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आती हैं, जैसे ही सैलरी आती है बस आपका यही काम है। मेरे लिए लाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप तो बस नीतू के लिए लेकर आ जाती। मैं नीतू के लिए भी लेकर आई हूँ, तुम चिंता मत करो। ये लो, ये तुम्हारा सूट है, ये सूट को तुम पहनना। थैंक यू भाभी, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। ये लो नीतू, तुम अपने सूट को भी अच्छे से रखो। ऐसा है बहू कि अपने पैसों को ना संभाल कर रखो, जोड़ कर रखो, सेविंग करने की आदत डालो। ऐसा नहीं कि सैलरी आई और पैसे उड़ाते गए। हम तुमसे हिसाब किताब नहीं पूछते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे बेहिसाब पैसे खर्च करते रहो। भाभी, आप मम्मी की बातों को ज्यादा ध्यान मत देना, आप तो जानती ही ना कि उनका स्वभाव कैसा है। प्लीज आप नीतू को भी थोड़ा समझा दीजिएगा। मैं आती हूँ थोड़ा। देख मयंक, मुझे तेरी साली का यहाँ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मैं साफ साफ बता देती हूँ। उसे इस घर से बाहर निकाल दे, तू अपनी बीवी से बोल दे कि उसे जहाँ रखना है वो वहाँ रखे। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं या अनाथालय नहीं कि कोई भी उठाकर मुंह और चला आएगा। तेरी बीवी ने अपनी बहन को इस घर में लाने से पहले हमसे एक बार भी नहीं पूछा। अरे हम भी तो इस घर के बुजुर्ग हैं ना, उसने क्यों नहीं पूछा हमसे? वो ऐसे ही अपने कोई भी रिश्तेदार को उठाकर ले आएगी क्या? लेकिन माँ, हमारे अलावा नीतू की जिम्मेदारी उठाने वाला और कौन है भला? मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, बस 2 दिनों के अंदर वो लड़की इस घर में दिखनी नहीं चाहिए। जा बता दे अपनी बीवी को।
ये लीजिए मयंक जी आपका दूध। निकिता, तुमने नीतू को इस घर में लाने से पहले एक बार किसी से पूछना जरूरी तक नहीं समझा? तुम इस घर की कोई सियानी हो क्या? मयंक जी ये क्या बोल रही हैं आप? जो तुमने समझा है वही बोल रहा हूँ। अरे निकिता तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारे ससुराल में आकर कैसे रह सकती है? तुम्हें समझना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम उसे यहाँ से ले जाकर कहीं और शिफ्ट कर दो। हम उसकी सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी शादी ब्याह तक सब कुछ करने को तैयार हैं हम। वाह मयंक जी वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी आज। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये आप वही मयंक है जो मेरे लिए रिश्ता लेकर गए थे और मुझसे बड़े बड़े वादे कर रहे थे। अरे ये बात आपको बोलने में शर्म आनी चाहिए। आप कैसे बोल रहे हैं ये बात? मैं जवान लड़की को ऐसे कहाँ किसी के घर में शिफ्ट कर दूं इतने बड़े शहर में? आपको समझदारी नाम की चीज नहीं है। और वैसे भी देखिए, मैंने शादी के पहले आपसे यही शर्त रखी थी कि मैं अपनी बहन और अपनी माँ की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं आपके पूरे परिवार की देखभाल कर सकती हूँ, उनकी सेवा जाप्ता कर सकती हूँ। खाने पीने से लेकर सुबह सोकर उठने से लेकर रात के सोने तक सारी जिम्मेदारियां पूरी करती हूँ मैं। कौन सी जिम्मेदारी छोड़ रही है मैं? और ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी बहन की पूर्ति कर रही हूँ तो आपकी बहन की पूछताछ नहीं कर रही हूँ। जो मैं अपनी बहन के लिए लेकर आ रही हूँ वो आपकी बहन के लिए लेकर आ रही हूँ। क्या कमी छोड़ी है मैंने? कौन से प्यार में कमी की है मैंने? मैं तो रिंकी को भी अपनी बहन ही मानती हूँ। देखो निकिता, मैं नहीं चाहता कि किसी और की वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हों। प्लीज़ तुम मेरी बात मान लो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ ये चीज़। तुम नीतू को ले जाकर कहीं और शिफ्ट कर दो। जिस दिन से नीतू इस घर में आकर रह रही है, मेरी माँ ठीक से खाना तक नहीं खा रही है और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मेरी बहन अकेली नहीं जाएगी इस घर से। इस घर से मैं भी जाऊंगी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी माँ ने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं अपना खुद का खर्चा और अपनी बहन का खर्च निकाल सकूं। वरना ना जाने आज मेरी क्या हालत होती। ये सब क्या कर रही हो तुम क्यों इस घर को छोड़कर जा रही हो? मैं तो बस, तुम्हें पता है मुझे कोई एतराज नहीं है नीतू के यहाँ रहने से, बस माँ को पसंद नहीं है। तुम समझो ना किसी बात को। तुम्हारी माँ को मेरी बहन का यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मुझे भी ये बात पसंद नहीं आ रही है कि मेरी बहन को इस घर में रहने के लिए तुम्हारी माँ को ऐतराज है। मेरी बहन की जिम्मेदारी मेरी कंधों में है क्योंकि मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे अच्छे भले परिवार में कलेश हो, इसलिए मैं अपनी बहन को लेकर जा रही हूँ और आप खुश रहना। आप ऐसा मत करो निकिता, रुक जाओ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज निकिता, प्लीज मेरी बात मानो। मुझे कोई एतराज नहीं है नीतू के इस घर में रहने से। मैंने तो तुमसे वादा किया था, गलती मेरी ही है कि मैं ही अपने वादे से मुकर रहा हूँ। तुम सच बोल रही हो, तुम इस घर से अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। 7 फेरे मैंने ऐसे ही नहीं लिए हैं तुमसे, तुम्हारी हर स्थिति में साथ दूंगा मैं। ये क्या बोल रहा है मयंक? तुम दोनों क्यों घर छोड़कर जा रहे हो? मैंने सिर्फ नीतू को इस घर से जाने के लिए बोला है। माँ, जब मैं निकिता की माँ से हाथ मांगने के लिए गया था निकिता का, तो मैंने उनसे वादा किया था कि नीतू और निकिता की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उनका दामाद नहीं, उनका बेटा बनकर रहूंगा, ऐसा वादा किया था मैंने। लेकिन माँ के चले जाने के बाद अब नीतू की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बताइए मुझे। उनका बेटा नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है ऐसा कि जो नीतू की जिम्मेदारी उठा सके। इस घर में जब निकिता ने नीतू को लेकर आया तो आपको बड़ा ऐतराज हुआ, आप बहुत परेशान रहे नीतू के यहाँ आने से। निकिता ने कहा कौन सी कमी छोड़ी है, आप मुझे ये बताइए। अरे आपको इतनी समझदारी नहीं है कि जब जॉब में होने के बाद भी निकिता ने सारी जिम्मेदारियां उठाई है। उसने तो कभी तेरे और मेरे में फर्क नहीं किया है। जब वो मेरी बहन को इतना प्यार कर सकती है तो अपनी बहन की तो बात ही अलग है उसकी। और वैसे भी निकिता कुछ गलत नहीं कर रही है। उसने जो अपनी माँ को वचन दिया था और मुझसे जो वादा लिया था वही पूरा कर रही है। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं भी उसकी सारी जिम्मेदारियों का सहभागी रहूंगा। मैं भी उसकी माँ और बहन दोनों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहूंगा। मैंने ये वादा किया था उनसे। तो माँ, आपको अपना घर मुबारक हो। मैं, निकिता और नीतू इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तुम दोनों को इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो बेटा। सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये भूल गई थी कि बहू का भी अपना परिवार होता है। मैं बस ये सोच रही थी कि शादी होकर आई बहू तो वो सिर्फ सास ससुर की ससुराल वालों की होकर ही रह जाती है। बेटी, तूने तो अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। मैं ही अपनी जिम्मेदारी ना निभा पाई, मैं ही अपनी सास होने का फर्ज ना निभा पाई। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज के बाद कभी ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे तुम दोनों के दिल को ठेस पहुंचे। और जैसे रिंकी मेरी बेटी है वैसे ही नीतू को भी मैं अपनी बेटी समझ कर रखूंगी। तुम दोनों के साथ साथ मैं भी नीतू की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी बेटा। बस तुम लोग मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, क्या भरोसा कि आगे चल के आप फिर से यही सब तमाशे खड़े करने लगे। इसलिए मम्मी जी, इसी में भलाई है कि मुझे और मेरी बहन को इस घर से जाने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरी बहन के कारण इस घर में किसी प्रकार का कोई कलेश हो। आप लोग सब सुखी रहिए।
मैं दूर रहकर भी आप लोगों की सबकी जिम्मेदारियां उठाऊंगी। लेकिन मम्मी जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मेरी बहन का मेरे अलावा कोई नहीं है। माँ के जाने के बाद वो बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। बेटा तू कहती थी ना मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ, क्या अपनी माँ को इतनी बात के लिए माफ नहीं कर सकती है? क्या मेरी जगह तेरी माँ होती तो तू ऐसा ही करती, उसे रूठ कर चली जाती? बेटा मुझे माफ कर दे, जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी बेटा, कभी नहीं करूंगी। तुम लोग मेरे बच्चे हो, मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, मुझे माफ कर दे बेटा। निकिता, जब माँ बोल रही है तो मान जाओ ना। माँ के साथ साथ मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी कभी ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। ठीक है, यदि आप लोग बोल रहे हैं तो ठीक है। निकिता और नीतू परिवार के साथ बहुत खुशी से रहने लगी। सारे परिवार ने नीतू को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था। समय आने पर अच्छा सा लड़का देखकर नीतू की शादी कर दी गई। अब नीतू अपने जीवन में बहुत खुशी रहने लगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।